rest of the students. संदीप जी आप म्यूट है. Yeah, guys, could you please switch on your cameras for a minute? We can see how many of you are there actually. Sumit ji, please take over. Yeah, sure. Thank you so much, Sandeep ji. Good afternoon, everyone. I am Sumit Tiwari. I am Director of Excellence Abroad Consultant. So I am here to guide you for all the countries. So we'll start from Germany. I guess most of you here for Germany. So see, we have a lot of countries to cover today. So I don't want to waste any time of yours and mine also. So I'll straight away jump to Germany. Come to Germany. See, Germany. Personal point of view, it is a very complicated country to process and to enter, because there are so many things the student has to consider in mind while thinking of application for Germany. I think बहुत से student Germany इसीलिए प्लान करते हैं कि वहाँ पे फ्री एजुकेशन होता है. ऐसा कोई है जिसने सिर्फ फ्री एजुकेशन सुनकर ही प्लान किया कि ओके मैं जर्मनी मेरे दिमाग में फ्री एजुकेशन के लिए ही है? क्योंकि ये बहुत बार ऐसा होता है कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन ऑनलाइन हम जब हम सर्च करते हैं स्टडीज इन जर्मनी, सो फ्री एजुकेशन हर जगह फ्री एजुकेशन पॉइंट सब आता है. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट कि चलो फ्री एजुकेशन है तो हम जर्मनी प्लान कर लेते हैं. बट उसके लिए फ्री एजुकेशन के अलावा बहुत से रीजंस है जहाँ पे जर्मनी प्लान करना चाहिए. सो आई विल टेल यू वन बाय वन अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ एडमिशन टू जर्मनी. जर्मनी में अराउंड 2 से 3 काइंड ऑफ टाइप्स है या प्रोसेसेस है अलग अलग स्टाइल के, जिसके थ्रू आप मास्टर्स में एंट्री कर सकते हैं, आइदर फॉर से MBA और फॉर से योर मास्टर्स इन बायोटेक. ठीक है. सबसे पहले होता है फ्री एजुकेशन. एज एवरीबडी नोज अबाउट फ्री एजुकेशन. फ्री एजुकेशन का क्राइटेरिया ऐसा होता है, इट इज ऑफर्ड बाय ऑल द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी. आई होप आई एम ऑडिबल, संदीप जी? ओके, या, थैंक यू. सो बेसिकली कैसा है फ्री एजुकेशन जो होता है, जो ऑफर होता है, दैट इज ऑफर्ड बाय ऑल द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी. एंड देयर आर आल्सो 2 टाइप्स. वन इज दे ऑफर्ड एज इन जर्मन लैंग्वेज, मीन्स जो आपका मास्टर्स कोर्स रहेगा वो जर्मन लैंग्वेज में रहेगा, और बहुत कम यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंस्ट्रक्शन होता है. सो दोनों पॉसिबिलिटीज है. उसका एंट्री क्राइटेरिया ऐसा होता है कि आपका 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड मिनिमम 85% होना चाहिए. स्टेट या CBSE दोनों चलता है बोर्ड, बट 10th शुड बी मिनिमम 85 एंड 12th ऑल्सो शुड बी मिनिमम 85. प्लस जो आपका ग्रेजुएशन है, मीन्स योर BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, दैट शुड बी मिनिमम 75%. या CGPA में बात करूँ तो 7.88 CGPA ये मिनिमम होना चाहिए. दिस इज एकेडमिक रिक्वायरमेंट. इसके साथ साथ उन्हें लगता है GRE, दैट इज मिनिमम 300 GRE को, प्लस IELTS और TOEFL. मैक्स तो IELTS चलता है. IELTS academic minimum 7 bands. These are academic requirements. Okay. If suppose your medium of whatever the universities you have choose, their medium of instruction is in German, then for visa purpose you should also have A1 and A2 level of German language certificate. इतना रिक्वायरमेंट्स अगर आपका है, इतना आपका एकेडमिक है प्लस लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स है, then and then only you can think about application for free education in Germany. जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में रहेगा उनको लैंग्वेज सीखने का जरूरत नहीं है, बट फॉर द वीजा पर्पस देयर विल स्टिल रिक्वायर्ड एटलीस्ट A1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज. ये इसलिए होता है जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट. वहां पे टोटल इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत कम, इंडिया से भी बहुत कम. तो होता क्या है, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा आता है यूरोप में, सबसे ज्यादा जर्मनी में. इस वजह से आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है. ये होगा डायरेक्ट एंट्री फॉर MS और MS इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर फ्री एजुकेशन, आइदर फॉर जर्मन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन और इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन. द सेकंड टाइप ऑफ एंट्री इज कॉल्ड पाथवे. पाथवे मीन्स जैसे हम लोग फाउंडेशन ईयर करते हैं, आप कंसिडर कर सकते हो कि जिसके भी परसेंटेज जो मैंने रिक्वायरमेंट बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको डायरेक्ट एंट्री MS के लिए मिलना पॉसिबल नहीं होगा. उस केस में हमें देखना है कि अगर स्टिल यू गाइज वांट टू गो फॉर फ्री एजुकेशन ओनली,
तब ऐसा हो जाता है कि आपको पाथवे प्रोग्राम लेना पड़ता है। पाथवे इज ऑफर्ड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स देयर, जिनका पार्टनरशिप होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ। तो जो आपका सपोज Q9 यूनिवर्सिटीज है, टॉप 9 रैंक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी, उसमें डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं हो रहा है विद दैट रिक्वायरमेंट। अगर आपका रिक्वायरमेंट में नहीं बैठ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आप निराश होने की जरूरत नहीं होती है, अदर वे से जाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पाथवे और फाउंडेशन। इसमें आपको 10 मंथ्स का जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना होता है। सो इंडिया में आपको 2 ऑफर लेटर आएंगे, एक पाथवे प्रोग्राम का एंड आपके एक एमएस ऑफर, एमएस का। तो इस तरीके से भी आप फ्री एजुकेशन में एंट्री कर सकते हैं, बस आपका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है, rather than 2 years it will be around 3 years because 10 months of foundation program plus 2 years of your MS course. MS will be of free education, but pathway program का फीस स्टार्ट होता है मिनिमम 6 लाख रुपीज से। जो 10 मंथ्स का कोर्स होता है दैट स्टार्ट्स फॉर मिनिमम 6 लाख। जैसे जैसे इंस्टीट्यूट का या वो प्राइवेट कॉलेजेस उनका रैंकिंग बढ़ता है, उनका ट्यूशन फीस बढ़ता है। एंड दिस इज पेएबल बिफोर वीजा, ये वीजा के पहले आपको पे करना होता है। सो दिस इज सेकंड एंट्री फॉर फ्री एजुकेशन थ्रू फाउंडेशन और थ्रू पाथवे प्रोग्राम। द लास्ट वन, थर्ड वन इज MBA, इज द इजीएस्ट एंट्री। जो भी स्टूडेंट जर्मनी जाना चाहते हैं, वो अगर MBA करना चाहते हैं, दिस इज नॉट फॉर MTech स्टूडेंट। जिसे भी MBA करना है, MBA इंग्लिश मीडियम में होता है, उसे सिर्फ IELTS एग्जाम देने की जरूरत है, 6.5 इज रिक्वायर्ड इन IELTS and they can enter directly for MBA. No need of German language, no need of any foundation course or something, anything. So this is the easiest entry for Germany. So basically, this is the 3 steps of enter into a Germany for your masters or say for your MBA. अभी हम ज्यादा डिटेल में एक एक पॉइंट कवर नहीं कर सकते, तो मैंने आपको फिर भी बहुत कम टाइम में एक डिटेल क्राइटेरिया बता दिया कि जर्मन यूनिवर्सिटीज आप में क्या देखते हैं। So they require this thing for free education. GRE should be minimum 300, IELTS should be minimum 7, minimum 85 in 10th and 12th, and minimum 75 or say 7.8 or 8 CGPA in your bachelor degree. And plus German language instruction है मास्टर्स में, तो आपको A1 और A2 लेवल लिखना कंपलसरी रहेगा। और अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा तो फॉर वीजा पर्पस यू शुड हैव एटलीस्ट A1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। जिसका परसेंटेज कम है या क्राइटेरिया में सेट नहीं हो रहा है, दे कैन थिंक अबाउट फ्री एजुकेशन बट थ्रू ए पाथवे। उसका फीस होता है बिकॉज दैट इज ऑफर्ड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस, ऑन द डिपेंड्स ऑन द रैंकिंग ऑफ दैट कॉलेज। तो आपको पाथवे का फीस लगता है मिनिमम 6 लाख रुपीज से उनका फीस स्टार्ट होता है। एंड जैसे जैसे रैंकिंग बढ़ता है 10 लाख 15 लाख तक भी वो ऑफर होते हैं। वो क्लियर करके ही आपका डायरेक्टली MS में एडमिशन हो जाता है। ऑफर लेटर ऑलरेडी इंडिया में आपको उसका आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको वहां जाके, अगर आपको लगता है कि जो यूनिवर्सिटी से ऑफर आया है फ्री एजुकेशन का वो आपको चेंज करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि फाउंडेशन की वजह से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। बाद में आपको लगता है कि मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करना है, सो यू कैन डू दैट बिकॉज यू हैव अराउंड 2 to 3 months of time. So in that time you want to come back to India, you can. You want to do part-time job there, you can, and you can change the university also. And जिसे easy entry चाहिए but Germany ही जाना है, and somebody is thinking about the management side, they can think about MBA directly because it is very easy entry for MBA. 6.5 IELTS score चाहिए, and budget starts from minimum 10 lakh rupees in a good rank university. So any questions from anybody for Germany? I think we can just do a very quick Q&A. Yeah. If you have any quick questions, you can ask Sumit ji right now. So basic questions doesn't need to be very specific as per the course, but अगर आपको procedure या scores या फिर कुछ और फीस वगैरह के बारे में कुछ और डिटेल पता करनी है, वो आप पता कर सकते हो। और probably opportunities post your course is finished over there. What you can do over there. सुमित जी ये थोड़ा बता दीजिए कि आफ्टर कोर्स व्हाट शुड स्टूडेंट्स। देखिए, once you complete your master's course you get 1.5 years of work permit. इसका कंडीशन एक ही होता है कि आपको मास्टर्स डिग्री वहां पास करना है, परसेंटेज मैटर नहीं करते। जब भी आप मास्टर डिग्री पास करते हो तो आपको इन हैंड वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए 1.5 year का वर्क परमिट प्रोवाइड होता है। इन दैट वर्क परमिट यू कैन वर्क इन जर्मनी और एनी अदर यूरोपियन कंट्री एज वेल। तो अपॉर्चुनिटी इज वेरी गुड। पर्सनली माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि वहां सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही आता है, अदरवाइज तो जर्मनी इज गुड फॉर साइंस।
any science course, it is very good, especially for the research ones. So for biotechnology also, it is very good. The only problem you guys can face is about the language. So if you are really planning for Germany, I will ask you to start learning German language first from right on, because it will take around 1 to 1.5 years to get a good command in that. So अभी आपको टाइम है, आप प्लानिंग नेक्स्ट ईयर का कर रहे हैं, जीआरई आप आराम से लिख सकते हो, सितंबर अक्टूबर, सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर तक आप आराम से जीआरई लिख सकते हो. प्रोसेस स्टार्ट फॉर नवंबर एंड, नवंबर इनसे प्रोसेस स्टार्ट होता है फॉर नेक्स्ट ईयर. फ्री एजुकेशन मीन सितंबर में. फ्री एजुकेशन इज ऑफर्ड ओनली इन सितंबर. प्राइवेट एजुकेशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वो आपको फरवरी मार्च में मिल सकती है इफ समबडी इज ऑलरेडी पास्ड आउट. सो दिस अपॉर्चुनिटीज देयर, आराम से जॉब लग जाएगा, बट आपको लैंग्वेज आना चाहिए, दैट्स इट. एंड लिविंग एक्सपेंसेस जर्मनी का अराउंड 40 to 50,000 के बीच है पर मंथ का, दैट इज मिनिमम. अगर आप शेयरिंग में रहोगे तो, अगर आप इंडिविजुअली रहोगे दैट कैन गो अप टू 70 to 80,000 एज वेल. So just a question on this part. Can students do learn German? Let's say they have to learn German from a certified course, or they can just like आजकल बहुत apps आ रहे हैं और आजकल बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रोग्राम्स. देखिए जहाँ पे उनको सर्टिफिकेट सबमिट करना है, मींस फॉर से वीजा पर्पस, इट शुड बी सर्टिफाइड. एप्लीकेशन से दे कैन स्टार्ट, दे कैन सी हाउ इट्स गोइंग, बट एग्जाम देने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट रजिस्टर्ड पार्टनर के साथ एंगेज होना ही पड़ेगा, मींस रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा. सो बेटर टू जॉइन ए क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड वन. बहुत से ऐसे क्लासेस होते हैं जस्ट वो ऐसे सिखा देते हैं, बट उनके जो सर्टिफिकेट्स है वो वैलिड नहीं होते हैं. सो रजिस्टर्ड पार्टनर्स होने चाहिए. आई थिंक मंजूषा मैम नोज फ्यू इन पुणे सिटी, सो लेटर शी कैन टेल यू. Yeah, so not an issue. I have a very quick questions from two students. One is, do they provide scholarship for MBA? Scholarship they provide, but it is very negligible amount, hardly say 1 or 2 lakh rupees max, because MBA is mostly offered by private universities there. So वो आपका प्रोफाइल बहुत आउटस्टैंडिंग है तो वी कैन ट्राई फॉर एटलीस्ट 1 or 2 lakh, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज मैनेजमेंट में वैसे भी बहुत कम स्कॉलरशिप ऑफर होता है जर्मनी में. But we can, it's not that impossible, but we can definitely try something, but it will be not big amount. 1 to 2 lakh, I guess that will be enough if they provide. The next question is, what is the procedure for PR in Germany? See, PR तो बहुत टाइम है, अभी ऐसे आप PR का क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. You have to spend at least 7 years there. Means student visa plus work permit, 1.5 year के work permit के बाद आपको किसी ना किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा. तब जाके जब 7 years आपका कंप्लीट होगा, then you can think about applying for a PR. And I think Sumit, that block amount is also there, so budget should be with that. Obviously, visa process में क्या होता है, आप डायरेक्ट MS के लिए जा रहे हो, फाउंडेशन के लिए जा रहे हो या MBA के लिए जा रहे हो, आप कोई भी स्टेप्स अपना लो, कोई भी टाइप अपना लो एंट्री करने का, वीजा प्रोसेस के लिए आपको 10.5 लाख रुपीस जो आपके खुद के होने चाहिए वो ब्लॉक करना पड़ता है जर्मन अकाउंट में, जो यहीं से ओपन होता है इंडिया से. दैट इज अ वीजा रिक्वायरमेंट. ये समझ लीजिए एक वीजा का स्टेप है जिसे कहा जाता है वीजा ब्लॉक अमाउंट. वो ब्लॉक अमाउंट होता है 10.5 लाख रुपीस, और ये अमाउंट आपको कोई बैंक नहीं देता है. इट शुड बी फ्रॉम पर्सनल पेरेंट सेविंग. तो सबसे पहले तो पेरेंट्स से जरूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपका फ्री एजुकेशन का भी जो अमाउंट है वो अराउंड 15 lakhs हो ही जाता है. एक सवाल और आया है बच्चे का, MEM, Masters in Engineering Management in Germany. It is possible, definitely possible. Okay. ये फ्री एजुकेशन में भी मिल जाएगा आपको, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और प्राइवेट में मिल जाएगा. So that depends on your thinking what you want to opt for, but it is definitely possible. अच्छा, एक बार just an overview of the private university का fee structure क्या रहेगा मास्टर्स कोर्सेज के लिए? If they are asking only for the biotech, it will start from around 15 to 16 lakh rupees in a good university. प्राइवेट भी होता है तो उनका भी मतलब रैंकिंग देखा जाता है, तो 15 से 16 लाख रुपए एक साल का फीस जाएगा एक अच्छे रैंक यूनिवर्सिटी का. बट ऐसा हो सकता है कि क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत कम यूनिवर्सिटी वहां पे ऑफर होता है, तो अगर इनकेस कोई यूनिवर्सिटी मिला भी तो मिनिमम 12 lakhs तो रहेगा ही रहेगा, अगर ये रैंकिंग सैक्रिफाइस करते हैं तो.
And if they are looking for education loan for any country, so I think Education loan we can help, but you guys have to follow the procedure of the bank or the financial institute. क्योंकि कैसा है, हमारी पार्टनरशिप है सबके साथ, बट वो हमारे पार्टनरशिप पे आपको प्रोसेस फास्ट कर सकते हैं, बट आपको डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट करना होगा. क्योंकि देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन लोन इज दैट if you want to apply for minimum 5 lakhs or say maximum not minimum maximum 5 lakhs, then they will process is fast because उसमें सिर्फ आपके गारंटर रखेंगे जो आपके पेरेंट्स रहेंगे, फिर आपको कुछ मॉर्गेज नहीं रखना पड़ेगा. बट इफ somebody is looking to apply for more than 5 lakhs, तो उनको डेफिनेटली मॉर्गेज रखना पड़ेगा एंड बेसिस ऑन द वैल्यूएशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मींस फ्लैट है, प्लॉट है, घर है, उसके वैल्यूएशन के बाद वो डिसाइड होगा कि आपका लोन अमाउंट कितना सैंक्शन होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैंक. तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. बट वो जो ब्लॉक अमाउंट की मैंने आपको जो बताया, ब्लॉक अमाउंट शुड बी फ्रॉम योर ओन पॉकेट बिकॉज नो बैंक विल प्रोवाइड दैट and no financial institute will provide that. So basically it should be from your own pocket. So if you are even looking for if your percentages are very good, looking for free education totaling, still your budget should be minimum 15 to 16 lakh rupees. तब आप, क्योंकि फ्री एजुकेशन में आपको बैंक लोन नहीं देगा क्योंकि आपका फीस ही 0 है, तो आपको लोन क्या मिलेगा. तो उस केस में आपको पूरा स्पॉन्सर, जब पूरा पैसा है आपके पेरेंट्स से ही लेना पड़ेगा या आपके गार्डियन से लेना पड़ेगा. तो उनको आपको बताना पड़ेगा अभी से कि अराउंड 15 से 16 लाख का खर्चा है, तो हम जर्मनी आराम से आप प्लान कर सकते हो. If education they are not getting, so we can provide personal loan services also. Okay. Can provide in Pune. Okay, that's great. Any previous work experience required for an MBA? No. वही है कि कैसा है कि जिसको बहुत ज्यादा टॉप रैंक में जाना है तो ऑब्वियसली 3 years वो वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एंड दैट टू इन अ मैनेजरियल पोजीशन. एंड जो ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जो फ्रेशर्स को भी अप्लाई कर मतलब ऑफर देती है. दिस पॉइंट इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज. सभी कंट्रीज में आपको ऐसा मिलेगा कि बहुत मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा होता है कि 2 to 3 years वर्क एक्सपीरियंस वो रिक्वायर्ड होता है उनको एडमिशन के लिए, एंड बहुत से ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली फ्रेशर्स को भी एमबीए में एडमिशन देते हैं. दिस क्वेश्चन इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज. I think we can move for next country. Yeah, we just have a last question. MHA or MBA, which one is better? That depends on your personal goal, what exactly you are looking for in the future. Easy entry देख रहे हो तो MBA, अगर आपको रिसर्च साइड जाना है तो MTech. बट ये भी होता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, मतलब मैक्सिमम तो मेरे पास जो स्टूडेंट जाते हैं अब्रॉड में या यूएस हो गया, यूके, जर्मनी, पोलैंड, कहीं पे भी जाते हैं, जो इंजीनियरिंग ऑलरेडी जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जैसे हमारा फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के, वो ऑलरेडी जब बीटेक कर लेते हैं सो दे मोस्टली लुकिंग फॉर मैनेजमेंट साइड, क्योंकि हर कंपनी में मैनेजरियल पोजीशन होती है. फॉर प्रमोशंस एमबीए की डिग्री रिक्वायर्ड होती है. सो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्हें फ्यूचर में अच्छे कंपनीज में जॉब करना है. सो इफ यू आर गुड इन रिसर्च एंड आपको लगता है कि आपका टेक्निकल साइड स्ट्रांग है एंड फ्यूचर में आप सेल्फ स्टडी से उसे स्ट्रांग बना सकते हैं, इन दैट केस यू शुड ऑफर एमबीए. क्योंकि फिर आपको डबल से फ्यूचर में एमटेक के बाद एमबीए का डिग्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जितने भी टॉप कंपनीज है, एमएनसीज है, वो बड़े लीडरशिप पोजीशंस के लिए एमबीए डिग्री मांगते हैं. सो इफ यू आर लुकिंग टू वर्क देन डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट एमबीए ऑल्सो. लेकिन बट आपको फिर थोड़ा टेक्निकल का भी साइड बाय साइड स्टडी कंटिन्यूस रखना पड़ेगा फ्यूचर में. Meghna, you have a question. Please unmute and ask. Yes, sir. Good evening. Actually, I wanted to know that even if I have finished my A1 and A2 in my German and I'm currently pursuing my B1 level, so I wanted to ask that even if I do opt for a mixed course for my master's, that is a blend of English and German, will it be sufficient for me to stop at B1, or would you recommend that I go ahead and learn further levels, or what the vocabulary and the understanding level of German for the particular course? See Meghna, if you have time, अगर आपके पास टाइम है जाने को, so I will suggest you to learn up to C2 level as well. क्योंकि कैसा है, वहां पे आपको C2 लेवल तक करना ही होता है. अगर आपको अच्छा होल्ड चाहिए, means vocabulary wise, fluency wise, everything, then anyway, even if you do A1 and A2 from India, you have to do B1, B2 and C1, C2 from German.
So the best thing will be, if you have time in India, I will ask you to go for B1, B2. And again, at that time you think you have sufficient time till left, then you can think about C1 as well. But अभी तो आपने करना चाहिए, क्योंकि कैसा है, I don't know whether you are in final year or what, but time है तो आपने करना चाहिए. Otherwise यहाँ पे आपको कैसा है, around 15-20,000 फीस होता है लेवल्स का, वहां पे बहुत बढ़ जाता है जर्मनी में. Yes, sir. Okay. Thank you so much. Welcome. Right, guys. Thank you. Now we will move on to the next country, USA, and I'm hoping. संदीप जी, यूएस के कितने स्टूडेंट, मतलब है स्टूडेंट्स की सब इसके ही थे जर्मनी के? Otherwise we can continue with some more questions as well. Means if you have time. See, it's already, I think हम लोग ना another 4-5 minutes कुछ Germany question ले लेते हैं. 5:30 we'll start with the US. Yes, we can, because we have 4 minutes time for priority. Even you can just throw light on Europe, how from Germany also, how they can move Europe or. Okay, see, basically European Union is there. जो Schengen visa आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है कि you can travel all across Europe. Means even if you guys study say in Germany, अगर आपको लगता है कि मेरे एक कंपनी है सपोज फ्रांस में, जहां पे मुझे जाके इंटर्नशिप या जॉब करना है, तो वो पॉसिबिलिटी होती है, यू कैन ट्रैवल. आप वहां पे जाके इंटर्नशिप कर, मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो पोलैंड में पढ़ाई करके, कोई ग्रीस में गया था, कोई जर्मनी में गया था, कोई नॉर्वे में, फिनलैंड में जाके इंटर्नशिप करके वापस दे केम बैक टू देयर ओन कंट्री एंड स्टार्टेड स्टडिंग. सो जो भी इंटर्नशिप है, यू कैन गो हेड. ऑल्सो पॉसिबल फॉर वर्क परमिट. मीन्स जैसे ही आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है एंड आपको लगता है कि जैसे स्पेशली फॉर एमबीए स्टूडेंट, उन्हें लगता है कि एमबीए के अपोज मैनेजमेंट के पोजीशन हमें फ्रांस में ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, ज्यादा बेटर सैलरीज मिल रही है, तो दे कैन गो टू फ्रांस एज वेल फॉर जॉब. यूरोप कंट्री का, यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, मीन यूरोप कंट्री चॉइस करने का, बिकॉज नॉट जस्ट वन कंट्री, दे गेट अदर्स 26 कंट्रीज एज वेल. सो even if you guys think about one country, I will always ask you to look about some other European countries, because you never know if you can get good opportunity somewhere else in Europe. So still you can travel and you can definitely explore it. Traveling तो सबको पसंद ही होता है, holidays के लिए weekend पे आप जा ही सकते हो. So side by side you can definitely think about which country is also good for our subject, our future goals, so that कि Germany में तो ठीक है, उसके बाद भी आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो you can still go there, do job or do internship and come back. See, EU का सबसे बड़ा advantage आपको ये मिलता है कि it's not just one country you get an access to. Access to around those 17 to 23 nations around. And with after Brexit, I think the chances of these European countries are there become more open towards the students from Asia as well. The opportunities बहुत हैं Europe में. You won't be fixed in just one country. That is something very good. I mean, I personally know students who have been studying in France and they're working at a very good level in Brussels right now. Brussels is the most paying country. छोटी सी country है, but they are paying. There's a lot of IT and other work going on over there. So बहुत अच्छा, they get earning good amount of money over there. Also, you guys can just write in chat box if you have any other questions on Germany, or else we can start with US. And I think we have more students for US as well in here. Do you guys have any questions? Also, you could unmute yourself and ask the question to Sumit. And I think, Sumit, you can throw some light on, just touch up with the countries, Australia, New Zealand, just give what are the opportunities. And I think that process is also more or less same. But Germany और US, New Zealand थोड़ा अलग हो जाएगा. First we will start with USA. ऑस्ट्रेलिया के बाद में बात कर सकते हैं. पहले हम यूएस, अगर बच्चे ज्यादा यूएस के हैं, so we will start with USA now. Yeah, we should start. We that was being told that there are students from for US as well. Okay, no issue. Just before we start, guys, somebody here asked me that हमको कोई German language सीखने के लिए किसी institute का नाम बता दीजिए. So what we are going to do post this seminar, webinar, we will email you a form and a flyer, which will have all our details of our email IDs and contact email IDs and everything. So please go through that, and either you can, like, for 1 or 2 questions, you can always email us. We'll reply you. And secondly, if you want to take up a one-on-one appointment with Sumit or Manjushri, who are basically based out in Pune itself, so you can book an appointment with us for them. So we will be passing on the information right after this webinar is over. By tonight, you will have our forms as well as a flyer with you. All right. So Sumitji, please start with the US one. Yes.
So guys, anybody is thinking about USA, so the best country to study, बिकॉज अगर पूरे एक जनरलाइज में बात करूं कि अगर पूरे इंडिया में 10 लाख इंक्वायरीज या 10 लाख स्टूडेंट्स सोचते हैं हर साल जाने का इंडिया से बाहर, तो मैक्सिमम परसेंटेज इज फॉर यूएसए. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियस चॉइस यूएस, मैक्सिमम जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज अवेलेबल आर प्रेजेंट इन यूएसए. सेकंड, यूएसए इज वास्ट इन लोकेलिटी एरिया. बहुत ज्यादा कंपनीज है जहाँ पे रिसर्च चलता है, पीएचडीज ऑफर, मतलब रिसर्च चलता है. तो फ्यूचर में पीएचडी करने के लिए आपने सुना होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स वांट टू गो टू यूएसए. सो यूएस इज द बेस्ट कंट्री है. और दूसरा एडवांटेज आता है कि वहाँ पे बहुत से स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. हाँ, यहाँ यूएस में फ्री एजुकेशन नहीं होता है, मीन्स यू वोंट गेट 100% और 90% स्कॉलरशिप. बट किसी का एकदम आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल है, सो डेफिनेटली वी कैन ट्राई, बिकॉज लास्ट ईयर वी हैव सेंट अ स्टूडेंट फॉर एमबीए 100% स्कॉलरशिप. सो ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है जो ऑफर करते हैं, बट द प्रोफाइल शुड बी आउटस्टैंडिंग. सो एंड कैसा है, जो सबसे ज्यादा फ्रेशर्स को सैलरी ऑफर होती है वो ऑफर होती है यूएस में. ये भी एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन का पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के माइंड में. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया डू थिंक अबाउट गोइंग टू यूएसए फर्स्ट. यूएस में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा. उनका क्राइटेरिया सेम रहेगा फॉर जीआरई एंड आइल्स. जीआरई में 300, आइल्स में 6.5, बट वहाँ कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज दैट इज टोटल इन इंग्लिश. सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कि हमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है. हमें सिर्फ 2 एग्जाम के बारे में सोचना है, जीआरई एंड आइल्स के लिए. एंड जो यूएस में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज का डेडलाइन होता है दैट कम्स अराउंड मैक्स टू मैक्स लेटेस्ट बाय February. सो एनीबडी इज थिंकिंग अबाउट गोइंग टू यूएसए, दे हैव टू स्टार्ट योर प्रोसेस. मींस आप जीआरई एंड आइल्स आपको एनी हाउ बिफोर दिसंबर लिख देना है, या मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक लिख देना है. एंड फ्रॉम जैन इटसेल्फ वी हैव टू स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट फॉल इनटेक, दैट इज September. And most of university starts in August only in USA. Process काफी lengthy होता है, budget भी काफी high होता है. Means if you want to say go for California State University, the budget will be around minimum 25 lakh rupees tuition fees. तो जितना टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होगा यूएस में उसका बजट उतना ही ज्यादा होगा. बट अगर आपने जीआरई में अच्छा स्कोर किया है, मिनिमम 300, 310, आइल्स में मिनिमम 6.5, 7, 7.5 आपने स्कोर किया है, प्लस योर ग्रेजुएशन परसेंटेज है मोर देन 75, देन डेफिनेटली वी कैन गेट यू मिनिमम 30 to 40% स्कॉलरशिप. उससे ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितना है, एंड जो भी हम यूनिवर्सिटी से आपका इंटरव्यू कराएंगे उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो. बट वी कैन ट्राई फॉर मोर स्कॉलरशिप एज वेल. यूएस इज द ओनली कंट्री हु ऑफर्स 5 years वीजा. कोई कंट्री आपको इतना वीजा नहीं देता है. जर्मन में फर्स्ट वीजा मिलता है 3 months का, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में मिलता है 1 year का. बट यूएस ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे 5 years का वीजा मिलता है. इन दैट 2 years इज योर स्टडी पीरियड, मीन्स मास्टर्स आपका 2 साल का रहेगा. एंड द नेक्स्ट 3 years विल बी वर्क परमिट. फॉर वर्क परमिट यू हैव टू प्रोवाइड द एम्बेसी और जॉब ऑफर लेटर, वॉट एवर द स्टडीज यू हैव डन इट शुड बी रिलेटेड टू दैट. उसके अकॉर्डिंग आपको एक जॉब ऑफर लेटर एम्बेसी को देना होता है आफ्टर से मैक्स टू मैक्स विद इन 4 months ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर्स. 2 साल का मास्टर्स से 24 months में आपका कंप्लीट हो रहा है. उसके बाद आपको 4 months एक्स्ट्रा मिलेगा. उस 4 months के दरमियान आपको जॉब ऑफर लेटर सबमिट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो 3 साल का वर्क परमिट है वहां स्टे करने के लिए. बट देयर इज नथिंग टू वरी गाइस, आज तक इंडिया में कोई वापस नहीं आया. देयर इज अ लॉट ऑफ वेज टू स्टे देयर. ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल किसी को जॉब नहीं लगा तो उनको वहां से निकाल दिया जाएगा या डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर आर सो मेनी अदर वेज जो आपका यूनिवर्सिटी है दे हेल्प्स इन दैट आल्सो. ठीक है. प्लेसमेंट के लिए वहां पे ऐसा होता है बिकॉज बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी इज ए काइंड ऑफ रिसर्च थिंग. सो मोस्टली वहां पे प्लेसमेंट इजीली यूनिवर्सिटी के थ्रू हो जाता है. and the minimum placement ratio will be 80%. You can find whatever the university you will choose in the future. आप देखोगे मिनिमम 80% उनका रेशियो रहेगा बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत है वहां पर. सो इजीली यू कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर थ्रू आउट द यूएसए. द ओनली डिसएडवांटेज एज फॉर मी पर्सनली इज कंसर्न इज द लोकेशन. बिकॉज क्या होता है कि बहुत से यूनिवर्सिटीज कभी कभी थोड़ा आउटसाइड ऑफ द सिटी होता है, तो वहां पे आपका अकोमोडेशन थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. So that is why we suggest our student to travel a lot. Means 1 hour 2 hours का traveling अगर आप करने को ready होते हैं, so it will be easy for anybody to find the average accommodation. Means आपका budget थोड़ा average हो जाता है and you get lot of job opportunities because in USA there are basically 2 things, on campus part-time jobs and off campus part-time jobs. Some universities who are top ranked they allow only on campus after 6 months,
and some allows off campus job from the first day itself. तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, बट दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, आप अंदर भी काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर भी काम कर सकते हैं. एंड देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड ओपीटी एंड सीपीटी, दैट इज बेसिकली इंटर्नशिप इन अवर लैंग्वेज. इंडिया के लैंग्वेज में उसे इंटर्नशिप कहा जाता है. ओपीटी इज जब आपके स्टडीज में सेमेस्टर ब्रेक होता है या आप सेमेस्टर ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं यूएस में एक एप्लीकेशन करके अपने पर्सनल यूनिवर्सिटी को या कोऑर्डिनेटर को. तो आप उस दरमियान, जैसे आप सोचते हैं कि 2 सेमेस्टर मेरे कंप्लीट हो गए, 3rd सेमेस्टर में मैं ब्रेक लेती हूँ या लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं वापस 6 मंथ बाद वो 3rd सेमेस्टर कंटिन्यू करूंगा. फॉर दिस 6 मंथ यू कैन डू ओपीटी, दैट इज ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा चाहिए, तो मैं किसी कंपनी में या कहीं पे भी जाके मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ या जॉब करना चाहता हूँ या प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए मैं जस्ट वर्क करना चाहता हूँ, तो आप ले सकते हैं. बिकॉज यूएस इज द ओनली कंट्री हु इज फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स देयर कोर्स, और कोई कंट्री में इतना फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर नहीं होता है. सो यू कैन टेक अ ब्रेक व्हाइल स्टडिंग आफ्टर से 1 ईयर, से आफ्टर 2nd सेमेस्टर गो फॉर ओपीटी, कम बैक एंड स्टार्ट अगेन फॉर योर 3rd सेमेस्टर. एंड किसी को लगता है कि मुझे जैसे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया, अब मुझे जॉब नहीं मिल रहा और मुझे इंडिया जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं उसका तरीका क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही किसी से, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यू कैन ऑफ फॉर 9 to 10 months ऑफ सीपीटी, दैट इज करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. अब सीपीटी समझ लो आपका प्लेसमेंट ईयर है. मीन जैसे होता है कि 1 ईयर स्टडी होती है, 1 ईयर प्लेसमेंट ईयर होता है. इसमें कैसा है कि आप 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स गो फॉर सीपीटी. सीपीटी 9 या 10 मंथ्स का ही लेना चाहिए. तो उसमें आपको क्या है कि जो कंपनी में आप काम करते हैं या वो, तो वही आपको प्लेसमेंट दे देता है. सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ गेटिंग प्लेस्ड इन एनी कंपनी. आप सीपीटी का परमिशन ले लीजिए, वहां से फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर ले लीजिए, आप एम्बेसी को सबमिट कर दीजिए, यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दीजिए, आप अपना प्रोजेक्ट भी वहीं कर सकते हैं, इंटर्नशिप भी वहीं कर सकते हैं. एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट प्लेस्ड. So this is all for USA. I think budget, I told you minimum 25 lakhs should be there for 1 year course, means for 1 year tuition fees. So total budget can go up to 30-32 lakhs, including all the expenses from India plus the living expenses there, because according to US government, whatever the location, the minimum living expenses according to them is around 10 to 11 lakh rupees per year. So we have to show this much amount plus your tuition fees amount in India only, means you can show education loan. The criteria will be same. If you apply within 5 lakhs, no mortgage. If you apply more than 5 lakhs, you have to put some property on mortgage. As Manjusha ma'am told, you can opt for personal loan as well. Then education loan you can show, FDs you can show, personal savings, personal accounts you can show from your parents. So in this way, we have to show just for say 10 to 20 days whenever we are applying for the visa. And there is one more disadvantage for USA also, that it is not guaranteed that you will get the visa in first attempt. मीन्स जैसे हम इंडियन की एक आदत होती है, हम लोग थोड़े ढीठ होते हैं, तो हमें वो यहाँ पे दिखाना पड़ता है यूएस वीजा के टाइम पे, बिकॉज यूएस वीजा इज टोटली लक. कितना भी अच्छा प्रोफाइल है, एग्जांपल हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में भी एडमिशन हुआ है, डजंट मीन दैट कि आपको वीजा फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलेगा. तो हमें तो थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है, थोड़ा जिद्दी भी बनना पड़ता है, एंड कीप अप्लाइंग फॉर द वीजा. वीजा लग ही जाता है, 2 से 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम वीजा लग जाता है. बट बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वीजा रिजेक्ट हो गया तो नाराज हो जाते हैं या वो बैकआउट कर जाते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने रेडी रहना चाहिए, क्योंकि यूएस का रूल ही है. आप अगर जाके देखते हैं, यूएस का रूल ही है, आपको यूनिवर्सिटी ही बताएगा कि इट इज नॉट गारंटीड, यू कैन बी रिजेक्टेड बट नॉट थिंग टू वरी, यू कैन अगेन अप्लाई सेकंड डे एज वेल. आप आज वीजा रिजेक्ट हो, आप परसों अगेन अप्लाई करके आप वीजा लगवा सकते हैं, ऐसा होता है ये. So I think I have covered all the points for USA as well. So we can take Q&A. With the whole visa thing, just wanted to add, it's a very interview based visa, guys. So बहुत सारा यहाँ पे ये होता है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आप कैसे अपने क्वेश्चंस का आंसर देते हो, along with whatever the guy sitting on the visa window will be the visa officer, is the main person who will actually agree whether they want to give you the visa or not, whereas they already do a background check the moment you apply and fill up all the things. So we will be able to help you guys prepare for that as well once you register with us and probably carry on with the whole counseling thing. And yeah, ये भी है कि एक बार में नहीं लगता, पर बहुत बार
होता है स्टूडेंट्स को फर्स्ट ग्रुप में लग जाता है. इट्स ऑल्सो योर प्रोफाइल, हाउ गुड यू आर इन योर कॉन्वर्सेशन स्किल्स, हाउ गुड यू आर, बिकॉज दे विल बी आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर कोर्स, योर यूनिवर्सिटी, योर फ्यूचर प्लान, योर फैमिली बैकग्राउंड ओवर इन इंडिया. दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस दे विल आस्क. बस वो उनको कन्विंसिंग लगना चाहिए. वंस दे आर कन्विंस्ड दे विल गिव यू द वीजा. आई मीन देयर इज इतना भी कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको घबरा जाना है. और उन्होंने बोला ये आपको सुमित जी ने कि वो एक बार में नहीं हुआ तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द नेक्स्ट टाइम, बिकॉज दे गिव यू अ चांस टू रीअप्लाई अगेन ऑन द नेक्स्ट डे. एंड यू कैन से दैट कि हमारे को कल यू नो वी फेस समथिंग एंड वी डू नॉट नो व्हाई इट वाज नॉट सैंक्शन, सो आई एम जस्ट गिविंग अनदर रीएप्लिकेशन फॉर दिस. सो इट्स नॉट अ वेरी issuing thing. You guys can always go for it, and though it's a good country. Now, do you have any questions? Either आप लोग chat box में डाल दीजिए questions, or else you guys can unmute and ask questions from us. एक पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा संदीप जी. द बेस्ट थिंग अबाउट यूएसए इज दैट कि आप वहां पे 1000 टाइम भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं. Right, exactly. As I told you, USA is the most flexible country in the world. वो वीजा में भी बहुत फ्लेक्सिबल है. They will allow you to apply any number of times, plus अपने कोर्स के लिए भी फ्लेक्सिबल है. So there is nothing to worry. The visa fees is not refundable. एक बार आप जब वीजा No, वो तो हमेशा अप्लाई करना पड़ता है. हर बार आपको दोबारा फीस तो देना ही पड़ता है. तो ये है. बट स्टूडेंट वीजाज में दे आर नॉट वेरी बैड. टूरिस्ट वीजा में होता है कि आपने एक बार दो बार कर दिया, थर्ड टाइम वो आपको वहां से मतलब दे विल नॉट अलाउ यू. दे विल आस्क यू देन फिर 6 months के बाद या साल के बाद रीअप्लाई करो. राइट. स्टूडेंट्स में यू कैन अप्लाई टिल द टाइम योर कोर्स डजंट स्टार्ट. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज सच. Right. Many colleges do not have scholarship for biological courses. In that case, is there any other option, right? See, if you belong from a category in India, means if you belong from SC, ST, NT, then definitely we can apply for a scholarship in India. अगर US scholarship university नहीं देगा, so there is no other scholarship which we can try apart from the caste scholarship in India. वो इंडिया से होती है, वो साइड बाय साइड आपके प्रोसेस के साथ साथ चलता है वो प्रोसेस. So if you belong from a caste, definitely you can think कि वो आपको मिली जाती है. बट उसके अलावा तो देखो स्कॉलरशिप बहुत सी होती है, लाइक प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, बट आज तक किसी को मिली नहीं है क्योंकि वो सब सेटिंग से होता है. फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया है तो सब सेटिंग वाला काम है. तो बेस्ट थिंग इज कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी देखना पड़ता है. फिर जितना बजट है, क्योंकि सी वी डोंट नो द प्रोफाइल ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. ऐसा भी हो सकता है कोई आउटस्टैंडिंग है, ऐसा भी हो सकता है कोई एवरेज है, और आपको जाना ही है पर्टिकुलर कंट्री. ये सभी कंट्री के वैलिड है ये पॉइंट. तो हमें बजट वाइज भी कंट्री सिलेक्शन करना पड़ता है. बजट के हिसाब से अगर कंट्री सिलेक्ट होता है दैट इज द बेस्ट, बिकॉज पता नहीं है किसे कितना लोन मिलेगा, किसे कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, फ्री एजुकेशन में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा. सो द बेस्ट थिंग विल बी कि पहले आप अपने पेरेंट्स से बजट डिस्कस कर लीजिए, सी हाउ मच मैक्सिमम लोन यू कैन गेट, and on the basis of that plus your profile then choose the country. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंट्री बच्चे पहले चॉइस कर लेते हैं, फिर उन्हें ऐसा होता है कि कोर्स चेंज करना पड़ता है. कि अगर सपोज जैसे बायोटेक है, बायोटेक मिनिमम से मिनिमम आपको 2 साल का बजट 30 लाख तो नहीं, 30 कहाँ, अराउंड 40 लाख तो मिनिमम बजट आपका 2 साल का ट्यूशन फीस का ही जाएगा. तो अगर सपोज कोई बच्चा भले आउटस्टैंडिंग है उसका प्रोफाइल, बट उसका बजट ही नहीं है, उसे लोन भी उतना नहीं मिल रहा है, तो इस केस में उसको क्या करना पड़ता है कि वो सोचता है कि चलो मैं MBA कर लेता हूँ, छोटे मोटे यूनिवर्सिटी से बाद में देख लूंगा, वहां पे कमाने के बाद में डबल मास्टर्स कर लूंगा ऐसा. या तो कोई सोचता है कि चलो मैं कंट्री चेंज कर लेता हूँ. सो द बजट इज द मेन हर्डल हियर. आप प्रोफाइल में एग्जाम देके स्कोर कर सकते हो, सब कर सकते हो, बट बजट आपका ज्यादा एकदम, आपका बजट अगर 10 लाख है तो वो 20 लाख नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे टाइम लगता है इंडिया में इतना कमाने के लिए. तो इसीलिए आपके पेरेंट्स से आपको पहले ही बजट डिस्कस कर लेना है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट बजट चूज द कंट्री. वो ज्यादा बेटर रहेगा rather than sacrificing the course. Right. आप पहले से अपना एक ऑप्शन आइडिया देख के चले, अपना बजट अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने. लुक एट देयर पेइंग कैपेसिटी और द सेविंग्स यू गाइस हैव ऑलरेडी एंड हाउ दे कुड बी मार्जिनलाइज्ड, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन यू गाइस कैन टेक. स्टूडेंट लोन का एक फायदा ये होता है कि आपको लेने के बाद बैंक थोड़ा सा टाइम देता है रिपेमेंट के लिए. आप उसके बीच में अपना इंटरेस्ट पे अमाउंट पे कर सकते हो. आई मीन मैं और सुमित दोनों ही हम लोग बाहर पढ़े हुए हैं. सुमित जी आपने स्टूडेंट लोन लिया था? मैंने टोटल फीस का लिया था मैंने तो 8 लाख का. मैंने पोर्शन ऑफ फीस का लिया था, व्हिच आई हैड अ लिबर्टी कि अपना कोर्स खत्म होने के 6 या 7 महीने 6 मंथ्स बाद पे रिपेमेंट स्टार्ट होता है. मेन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का
तब तक सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पेरेंट्स को पे करना होता है। तब तक बैंक को। तो राइट। ये कुछ सहूलियत मिलती है अगर आप स्टूडेंट लोन लेते हो, तो इससे एटलीस्ट आपका फीस भी कम रहता है और ये आपके वीज़ा में हेल्पफुल ही रहता है, कुछ खराब नहीं होता। व्हेन आप वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन सारा जाता है। सो दीज आर ऑलवेज हेल्पफुल थिंग्स। हम आपसे ना एक चीज और पिछली बार बताना भूल गए थे, आई थिंक पंकज ने मेंशन किया था जो लास्ट ग्रुप हुआ था। हम यहाँ पे वी आर नॉट मीटिंग यू गाइस एज counselors, though we are counselors, we all are from the industry, but we are also sharing experience with you on the basis of us studying over there, staying over there, and as an Indian students जो वहाँ गए और उनमें क्या क्या challenges face करे। कल्चरल challenges होते हैं, खाने में challenges होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कोर्स के बाहर की बातें होती हैं जो हम 1-on-1 सेशंस में आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स को बहुत सारी क्वेश्चंस हो सकते हैं बिकॉज बच्चा कैसे बाहर जा रहा है। आप दिल्ली से या फिर आप पंजाब से या फिर जम्मू से अगर आप पूना आए हो तो उसी में देखिएगा कितने उनके वरीज रहती हैं या बाहर जा रहे हो। सो देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। So guys, you guys can ask any question. Like Germany, is blocked account required for studies in US? If yes, No, no, it's not required. इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वो सिर्फ जर्मनी में होता है एंड कनाडा में होता है। यहाँ तो हमें इंडियन अकाउंट में शो करना पड़ता है, पेरेंट्स के अकाउंट में शो करना पड़ता है। टोटल सपोज 2 years का कोर्स है, टोटल ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस जो भी अमाउंट आएगा 35 lakhs 40 lakhs अराउंड शो करना पड़ता है इंडियन अकाउंट में। Basically, the visas, the visa agencies wants to see कि आपके पास enough funds हैं कि आप वहाँ के पैसे पे डिपेंड ना करके आप अपनी पढ़ाई और अपना लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सके हो कि ना। That is the reason they want to see the funds of availability of funds, and उसके अंदर liquidity of funds ज्यादा देखी जाती है rather than आप उनको प्रॉपर्टीज और जमीनों के पेपर नहीं दिखा सकते। हाँ, गोल्ड वगैरह नहीं दिखा सकते आप। मैक्सिमम लोन हो गया, एफडी हो गया, एंड आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में जो पैसा होता है इमीडिएट कैश, लिक्विड कैश। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपके पेरेंट्स कुड सेंड यू द मनी देन एंड देयर। वो इसकी कैलकुलेशन होती है। नो कंट्री विल आस्क, लाइक नो कंट्री विल थिंक दैट कि चलो इंडियन है, हार्ड वर्कर होते हैं तो यहाँ पे आ जाए और काम करके हमारे लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दे। कोई कंट्री ऐसा नहीं चाहेगा। दे आर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, सो वी हैव टू गो लाइक अ स्टूडेंट वीजा। तो स्टूडेंट है तो हमें उसी के हिसाब से ही प्रोफाइल मैनेज करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि पैसा है, तभी हम यूएस सोच के जा रहे हैं। एंड गाइस, टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स है प्रीवियसली जिनका बजट नहीं था बट स्टिल उन्होंने अपने बच्चों को यूएस भेजा, तो जो शो अमाउंट का वो मैनेज हो जाता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि सबको 1-1 करोड़ ही दिखाना है, 50-50 लाख ही दिखाना है। दैट डिपेंड्स ऑन ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस। तो वो मैनेज होता है, वो इधर उधर से हेल्प लेके आप कर सकते हो। आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो अपने फैमिलीज में। ऐसा नहीं कि आपके पास होना ही चाहिए, आप किसी भी 1 या 2 अकाउंट में मिला के भी शो कर सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स का भी शो कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन डिस्कस इन 1-to-1। सारी चीजें हम आपको एक 1-on-1 बेसिस पे जब आप शेयर करोगे तो हम आपको, दैट इज व्हाट आवर जॉब इज एक्चुअली, टू मेक योर प्रोसेस मोर स्मूथर एंड मेक श्योर दैट योर प्रोसेस हैपेंस। Okay, I have a question. Does MEM has a good scope in US? Engineering management. Engineering management, हाँ. See, in USA, if you go for any course, there is a scope. मैं ये स्कोप का पॉइंट हमेशा आता है, एंड मैं हमेशा, मंजूषा मैम जानती है, मैं हमेशा एक चीज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, देखिए गाइस, अगर आप में दम है ना, इफ यू आर रेडी टू लर्न एंड रेडी टू वर्क, तो आपको स्कोप हर चीज का मिलेगा। अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपको क्या करना है, आपके लाइफ के गोल सेट है एंड यू नो द स्टेप्स टू अचीव दैट, देन एवरीथिंग इज इजी। सभी कंट्रीज, देखिए इंडिया में भी बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा जॉब लेते हैं, बाहर भी बच्चे जाते हैं, अच्छा जॉब लेते हैं, तो वो हर कंट्री में वैलिड होता है। तो कैसा है, स्कोप हर कोर्स का आपको मिलेगा हर जगह पे, ठीक है। अब जैसे जर्मनी की अगर मैं बात करूं, वहां पे तो मैक्सिमम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स वाले, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले ज्यादा जाना चाहते हैं, बट इट डजंट मीन दैट द बायोटेक स्टूडेंट्स कांट गो देयर। डेफिनेटली कैन, देयर इज सो गुड अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो कैसा है, ये स्कोप आपको हर जगह मिलेगा, आप बस उसके लिए रेडी होना चाहिए। If you are ready to learn, ready to develop skills, then nobody can stop you to get a good salary and good position in the future. But you should be clear with your goals. That's it. थोड़ा रिसर्च आप अगर अपने लेवल पे भी करेंगे, and then if you need our help, we are always available. Yeah, we are definitely available every time. It's a little easier to cut down your options, which is most important.
Once you have your options laid out in front of you, then we can help you out with the fee structure, and then you can work out your finance, and then you can work out what are the admission processes, yeah, examinations you have to take to be a part of that university. So आप अपने जैसे आज आप एक स्पेसिफिक कंट्री की इंफॉर्मेशन के लिए आए हैं, तो आई एम श्योर आप लोग ऐसे ही अपने 2-3 बैकअप, हमारे पास जो डेटा आप लोगों का आया है उसके अंदर फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस करके कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, एंड आई एम श्योर दैट यू माइट हैव आल्सो रिसर्च अ लिटिल बिट अबाउट द यूनिवर्सिटीज. सो डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग यूएस, regarding some university or a course? We are on time, Sumit ji. We are going. I know. एक और मैं बात करता हूँ. आज हमारे प्लेस पे वार्निंग दी गई है कि साइक्लोन जैसे ज्यादा कुछ एनवायरमेंट कंडीशन खराब हो सकता है. So the Wi-Fi can go off anytime. So you just have to wait for 2 minutes. I will collect my hotspot as well. अगर वैसा होता है तो, क्योंकि जब जोरदार हवा शुरू हो चुकी है. हाँ, ऐसा अगर इनकेस प्रॉब्लम आता है, so I will come back in 2 minutes only. Sure. What is the difference between an MA and MS in biotechnology? There's nothing. I don't think there's that much difference. It's nearly the same. You can see the course structure. Difference आपको वहीं पता चल जाएगा. See, MBA आप करो, MS करो, MA करो, is nearly the same. जो भी आपको exactly कोर्स करना है, आप जब कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स मॉड्यूल्स कंपेयर करते हैं ना, तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि व्हाट यू वांट टू गो फॉर. MS हो, MBA हो या से MA हो. संदीप जी, आज बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं की, क्या बात है? I can request everyone if you guys can just 2 मिनट के लिए एक बार कैमरास ऑन कर लो, हम देख लें. Because हाँ, मतलब हमें पता चले कि हम लोग ही तो बात नहीं कर रहे हैं. Here I request all students please on your camera. और क्या एक इनपुट आपके खुद के लिए रहा, सुमित सर को बता दीजिए, so that we will be satisfied कि we have given all the information regarding your. या और कोई information आपको चाहिए तो you can directly ask or put in chat box as well. Hello. Yeah, I have one question. Yes, so please. I wanted to ask, what are the possibilities of students getting scholarship greater than 50 or 60%? I mean, I know it really depends on the profile. It depends on the profile as well. But do people actually get? I mean, I know that most of the people do get like 10-20% scholarship, but do people get more than 60% if the profile is really good? Like the student has done everything. They do. The capability. See, Shrai, I will tell you, वो कब होता है, जैसे देखिए परसेंटेज का तो आपको पता है प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, मीन्स जैसे आपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं नेशनली या इंटरनेशनली, दैट हेल्प्स आउट. उसके साथ अगर आपने कुछ अच्छी इंटर्नशिप किया है या अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है. प्लस एक क्या होता है, अगर यूनिवर्सिटी को आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप देना है, means your profile is such good that they are ready to give you the scholarship. So what they will do, they will ask you to come for 1-to-1 session in Skype or telephone. So वो आपके साथ वो सेशन लेना चाहेंगे, and on the basis of that interview they will decide कि आपको कितना ज़्यादा स्कॉलरशिप देना है. क्योंकि मेरे साथ हुआ है 100% स्कॉलरशिप मिला है मेरे एक स्टूडेंट को, बट उसका प्रोफाइल तो आउटस्टैंडिंग था ही, उसको 4 years का वर्क एक्सपीरियंस था, प्लस उसका जो इंटरव्यू चला था वो अराउंड 2.5 hours चला था स्काइप सेशन. सो उन्होंने उसको इतना डिटेल में सब कुछ पूछा है, वो मैनेजमेंट का था. सो ये होता है, तो उन्हें जब आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप देना है ना, सो दे विल आस्क यू टू कम फॉर 1-to-1 सेशन. ये तो इसमें ये पक्का हो जाता है कि आपको चलो 50% तो मिल ही गया है, तभी वो लोग आपको 1-to-1 के बुलाएंगे. Okay, उस केस में फिर या प्लीज. And does the university from where you've done your bachelor's matters? Like, let's say for doesn't example, matter at all. Doesn't someone matter. has done it from IIT or something. कब होता है? नहीं, वो देखिए, वो इंडिया नहीं है कि जहाँ डिग्री देख के जॉब या सैलरी ऑफर की जाती है. वो लोग कभी नहीं देखेंगे कि आपने इंडिया से कहाँ से एग्जैक्टली किया, IIT से किया है या नॉर्मल एक प्राइवेट कॉलेज से किया है. व्हाट दे लुक आउट फॉर योर प्रोफाइल, 1-to-1 प्रोफाइल. हाँ, क्या होता है कि इंडिया में बहुत, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया या कर्नाटक साइड में कुछ यूनिवर्सिटीज है जो बैंड है, बस वहीं का प्रोफाइल नहीं चलता है, मतलब वो उसको सीधा रिजेक्ट हो जाता है. अदरवाइज तो बाकी कहीं का देखा नहीं जाता है. आपका पूरा कोर्स मॉड्यूल उन्हें लगता है कि आपने बीटेक में क्या क्या पढ़ाई की है,
कोर्स स्ट्रक्चर लगता है पूरा, वो आपको सिलेबस भी मांग सकते हैं कभी कभी, आपका पूरा प्रोफाइल जानने के लिए कि आपने क्या मॉड्यूल्स या क्या सब्जेक्ट्स इंडिया में पढ़े हैं, बस वो इसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो रैंकिंग बोलो इंडिया में, या इंडिया का कॉलेज का स्टैंडर्ड क्या था, प्राइवेट था, और वो डजेंट मैटर, टोटल And आपका परसेंटेज yeah, प्रोफाइल। and regarding the 2 hour interview you just mentioned, I don't know See, if that you'll be depends on the university and how long way they want to take you, how much they want to offer you. So वो सब yeah, डिपेंड yeah. कर, ऐसा भी हो सकता है कि 15 But मिनट्स then इंटरव्यू लेके आपका 70-80% सैंक्शन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 आवर लेके भी ना सैंक्शन हो। दैट कंप्लीटली do they डिपेंड्स ऑन देम एंड यू। okay, so like my question here was, do they ask technical questions they related they to will ask you course? everything। Okay. आपको 10th स्टैंडर्ड से लेके वो कुछ भी पूछ सकते हैं अभी तक का, भले वो टेक्निकल हो, पर्सनल हो, फ्यूचर गोल्स हो, पॉइंट ऑफ व्यूज हो, आपका जो रिसर्च, जो आपने रिसर्च किया है। क्योंकि देखिए नॉर्मली 10-20 एज यू नो एनीवन कैन गेट इट, ठीक है। नॉर्मल 65 वाले को भी हम कभी कभी 30-40 दिला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट क्या होता है कि जब आपको ज्यादा स्कॉलरशिप चाहिए तो आपका प्रोफाइल भी फिर वैसा होना चाहिए ना। तो फिर आपको जो भी आपने सीवी में मेंशन किया है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दैट, बिकॉज दे कैन आस्क यू एनीथिंग इन दैट। फिर वो आपका, सपोज आपने एक मेंशन किया है कि मैंने यहाँ पे ये सेमिनार इस टॉपिक पे लिया था, तो वो भी आपको पूछ सकते हैं कि क्या था, कैसा था। बिकॉज इफ दे आर गिविंग यू दिस मच स्कॉलरशिप, सो दे विल जज यू 100% ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो यू शुड बी रेडी विद दैट। बट वो आपको प्री इन्फॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि एकदम सरप्राइज मिलता है कि आज आपका 11 बजे इंटरव्यू, ऐसा नहीं होता है। यू गेट अराउंड 3 to 4 days और से 1 week ऑल्सो समटाइम्स, कि आपका इंटरव्यू इतने इतने बजे है। कभी कभी सरप्राइज भी होता है कि वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करना, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, किसी आपके भी हाथ में नहीं है। Yeah. यूनिवर्सिटी को लगेगा कि आपका प्रोफाइल आउटस्टैंडिंग है एंड दे हैव some facilities for scholarship for say your kind of students, so they can surprise you as well by directly calling you or directly asking you to come for Skype session। फिर अब वर्किंग पे हो, आप नहीं कर पाए, तो वो फिर आपका नुकसान है। Okay. ऐसा Just भी one हो last सकता question, sir. है। ओके, Let's say I've done my master's from there. I also want to do my PhD. It was a research-based course, and I go for my PhD. So for PhD, it's the student visa or some different kind. no, student visa only। Okay, and now this is something I've heard from my colleague. I'm not sure if this is true. After my PhD is over and I want to say work further in the same university under some scientist as a project assistant or something maybe. So it is also selected on the basis of H1B visa. Like if the working visa is H1B, or is it working some visa is different kind? H1B। no there are basically two things possible। H1B visa is a work permit, general work permit, or if somebody wants to sponsor you, अगर वो आपको स्पॉन्सर कर देते हैं यूनिवर्सिटी या उनके पर्सनल बेस पे, इफ ही हैज द अथॉरिटी टू डू दैट, तो ही कैन। बट अगर जैसे आप पीएचडी कंप्लीट होता है, अंटिल पीएचडी यू आर अ स्टूडेंट, मींस यू हैव टू गो फॉर स्टूडेंट वीजा। जैसे ही आपका स्टूडेंट वीजा कंप्लीट होता है एंड आपको जॉब करना है, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर H1B। I have a Yeah, question from, I'm sorry, Thank you. Shreya, are you okay with all the answers? Like, Yeah. I'm done. Thank you so much. thank you. Sorry. So I have a question from Snigdha over here. She asks, can we directly pursue PhD in USA after doing integrated masters in India? सी, अगर आपको पीएचडी मैनेजमेंट कोर्स में करना है, सो इट इज इजी इन यूएसए। बट अगर आप टेक्निकल कोर्सेज की बात करते हैं, तो इट्स वेरी टफ। It is very tough to get admission for direct PhD because there are so many competition from around the world also, plus they have some certain criteria। research कौन सा चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। so to get direct entry for PhD, it is very tough for all the countries। so the suggestion will be to go for double masters। या अगर आपको मैनेजमेंट पोजीशन में PhD लेना है, क्योंकि मैनेजमेंट पोजीशन का ऐसा होता है, PhD इन मैनेजमेंट की जरूरी नहीं है कि आपने MBA ही किया हो, आप कोई भी टेक्निकल कोर्सेज में मास्टर्स भी कर सकते हैं, उनके भी लिए भी अलाउड होता है। फॉर मैनेजमेंट PhD एडमिशन इज पॉसिबल एंड थोड़ा बहुत फीस रहेगा, मोस्टली इट इज स्कॉलरशिप बेस्ड। बट टू इफ यू आर लुकिंग फॉर PhD इन योर ओन फील्ड, मींस बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी एक सब्जेक्ट टॉपिक पे आप PhD करना चाहते हो, वेरी टफ, 2 से 3 साल या 5 साल भी लग सकता है। So, sir, it is always suggested to do double masters, right? It is definitely every time because easy। देखिए जब आप मास्टर्स वहां से करते हैं ना,
then you can directly enter for PhD because आप अपना गाइड सिलेक्ट कर सकते हैं वहीं के वहीं। आपके पास 2 साल का टाइम होता है आपके टॉपिक को रिसर्च करना, आप अपने गाइड के साथ मिलकर आपका एडमिशन करा सकते हैं। दैट इज व्हाई एवरीवन विल सजेस्ट यू टू गो फॉर डबल मास्टर्स अपार्ट फ्रॉम कनाडा। कनाडा में मास्टर्स डबल अलाउड नहीं होता है, फॉर यूएसए इट इज डेफिनेटली अलाउड। या आपका ऑलरेडी इंटीग्रेटेड thank you, sir. मास्टर्स इंडिया से हो चुका है, आप एमबीए के लिए जा सकते हो, मींस आप मैनेजमेंट पोर्शन भी कवर कर सकते हैं एंड साइड बाय साइड यू कैन गो फॉर you can work on your research proposal with the help of your guide and start your PhD after MBA। तो उसमें आपका मैनेजमेंट भी पोर्शन कवर हो जाता है। So for that, do we require like any internship and all? No, you require GMAT for that। Okay. एक एक्स्ट्रा एग्जाम लगता है GMAT का। 1 second, I got a call, 1 second please। सर मैं सेशन ले रहा हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। या सॉरी, बस उसको एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया लगता है, अगर आपको बहुत ज्यादा टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से करना है तो GMAT लगता है एंड फिर वर्क एक्सपीरियंस भी लगेगा। बट इफ यू वांट टू गो फॉर एन एवरेज और a good rank university according to your profile, then you can directly go without work ex as well। Thank you. Snigdha, any more questions? And hope we are able to answer No, your. sir. Thank you, sir. Thank you, Welcome, Snigdha. Sandeep ji, have you given them details of contacts? I will be sharing with them after the session is over. I mean, I just mentioned the same thing. I have a question from Riya Soni. What are scholarships offered? What kind of scholarships are offered for MBA? Same, see if you belong from a caste from India तो कास्ट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे डिपेंड रहना पड़ेगा। Caste scholarship only in India, not in ओनली इन US. इंडिया। नो, जो इंडियन में जैसे इंडिया में कास्ट चलता है ना, SC ST हाँ, NT VJ, इन लोगों को उनका कास्ट स्कॉलरशिप देता है, कास्ट के जो ऑफिसेस होते हैं ना हाँ। वो स्कॉलरशिप देते हैं। नहीं, तो but वो क्या हम लोग कोई- कर सकते हैं प्रोसेस US के लिए भी? कोई भी कंट्री के लिए, वो तो सभी कंट्री के लिए वैलिड है ना, क्योंकि वो तो हम इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। एंड only apart from that only university scholarship is possible for a particular student, for each and every individual। वो जो यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप होता है 10-20% का नॉर्मल तो सबको मिलता ही है, प्रोफाइल अच्छा है तो। उसके अलावा फिर देखना पड़ता है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में और कोई अदर चांसेस है क्या, लाइक देयर आर सम डीन स्कॉलरशिप। देन एक होता है अगर आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हाँ ये पॉइंट है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं then there is a good chance that you can get more than 50% scholarship for the second year, but you have to perform। You have to maintain your scores. I mean, that is mostly in the countries wherever they're giving you scholarship, whether US or Canada as well. Manas is here. Manas, can we just quickly check with you? Are there more students going to join for the last session of like Australia, New Zealand, and I think Australia, New Zealand, some European countries? If you could please check, because we have 14 students here right now who have already attended Germany and the US thing. Okay, I have next question from Shara Yu. I'm sorry if I'm not pronouncing the right name. Sharayu। What if I do my master's from UK or any other country? Will that result be well taken for a PhD? I mean, will that be evaluated for a PhD? Will based in USA। I mean, since you know that UK के courses are 1 year, most Yes, of them yes. are one year जी, हाँ। course. So Right। I do my master's from there and I do my PhD or I work for a company in USA. I mean, obviously they might accept, but USA is it or well UK? taken? See, you are thinking of doing 1 year masters from UK and then you are planning to go to US, right? I mean, what I'm trying to say here is that the courses, if I do my education from USA, it is accepted all over the world. It is But is it Same vice for UK. versa? But is it vice It is versa? definitely। हाँ। See, even if you go to Poland, go to Italy, Germany, Norway, Finland, Singapore, कहीं से भी आप करो, it is valid all over the world, क्योंकि हम सजेशन ही उस टाइप की यूनिवर्सिटीज का करते हैं। एंड जो आपने पॉइंट पूछा कि जैसे 1 ईयर का मास्टर्स करके PhD के लिए आपको 2 साल का मास्टर्स होना कंपलसरी है for PhD। जैसे अगर आप UK का 1 ईयर का मास्टर तो UK में PhD आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट USA में नहीं कर सकते। US में नहीं, क्योंकि US में 2 साल का मास्टर्स रिक्वायर्ड है ना।
यूएसए अच्छा, okay. required see 12th 12 साल plus 4 years work education means 16 years for the masters and for Okay. PhD they required 18 years. तो Okay. कैसा हो जाता है 1 ईयर में 17 years ही कंप्लीट होता है. So in Mhm. that case you have to do double masters or else you have to say work for 4 years. अगर आप 4 साल वर्क करते हैं तो इट इज इक्वल टू 1 ईयर स्टडी, देन आप डायरेक्टली पीएचडी के एंटर कर सकते हो. और द बेस्ट थिंग इज टू कंटिन्यू विद पीएचडी इन यूके इटसेल्फ बिकॉज दैट विल बी फ्री. सी जो कंट्री से आप मास्टर्स कर रहे हैं उसी कंट्री में आप पीएचडी का सोचिए, क्योंकि आपको वहां पे डायरेक्ट एंट्री भी मिल जाती है अपने गाइड के थ्रू और स्कॉलरशिप भी बहुत ज्यादा मिल जाता है या फ्री भी हो जाता है और स्टाइपेंड अलग से मिलता है उनके अंडर काम करने से. तो रिसर्च आपका ही होता है एंड पैसा अलग मिलता है स्टाइपेंड के नाम पे. सो दैट इज वाई टू डू द पीएचडी इन देयर कंट्रीज. मींस अगर आप यूके सोचते हो तो पीएचडी यूके से ही करो और अगर आप यूएस सोचते हो तो यूएस से ही करो. UK is a very helpful thing over there. UK में आपको opportunities भी उसके बाद में मिल जाती हैं. And you know when he's talking about the stipend, you work as a TA as well. You could work as a TA तो आपका एक side by side you know gives you a good experience of becoming an assistant professor later on by the time your research work is going on. हमने ऑलरेडी आई डोंट थिंक शी वाज देयर. हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले यूके का सेशन लिया था. हाँ तो उसमें हमने ऐसे लोग आ रहे थे, बच्चे आ रहे हैं ना उसी Okay, do we have any other questions guys for US? Either unmute or just send a question in the thing in the chat box please. Do we have any other questions for US before we close the US session now? Okay, so now probably we should just move on to the third you know part of the whole session, which is about Australia and New Zealand. But are the students here? I'm just hoping that some of them have these you know people have mentioned first, second and third choices. So you know first some of them had a first as US, second as Germany, third as Australia or Canada. So you know we can talk about Australia, New Zealand and Canada. I think it's better to ask the students itself कि वो मतलब थर्ड कंट्री जरूरी नहीं ना कि ऑस्ट्रेलिया ही सुनना चाहिए, किसी और कंट्री होंगे तो वी कैन डिस्कस दैट बिकॉज जो स्टूडेंट है उनके अकॉर्डिंग करते हैं ना. Yeah, if you all can just send us in a chat box apart from these countries we can talk about, we can really tell you about some other countries if you want to know. Okay, so I specifically wanted to know about Japan. I know Japan, a lot of students don't go there, right? but then the education, I've heard there are a few good universities there. What is exactly the problem? Is it language barrier? They don't provide English-based course or what? It is. The only problem is language barrier. That's it. Otherwise, जापान में तो जापानी एग्जाम होता है वो तो उससे फ्री एजुकेशन हो जाता है, बट लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से ही स्टूडेंट्स वहाँ नहीं जाते हैं. सी फॉर मोस्टली बैचलर स्टूडेंट चले जाते हैं, बट फॉर मास्टर्स दे ऑलवेज कम आउट ऑफ जापान एंड गो टू यूके, यूएसए और एनी अदर कंट्री. तो यही सजेशन होता है. मींस फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इस पर्सनल एक्सपीरियंस तो 5 इयर्स का लंदन में अलग है, 10 इयर्स का इस फील्ड में एज ए काउंसलर एक्सपीरियंस है स्टडी अब्रॉड में, कि मास्टर्स के लिए ऐसे ही कंट्री जाना चाहिए जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो. बिकॉज अगर आप मैक्सिमम कंपनीज देखते हैं आपको इन्हीं कंट्रीज में मिलेगा एंड ज़्यादा टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज भी आपको इन्हीं कंट्रीज में मिलेगी. जब बजट का इशू आता है देन वी कैन थिंक अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज, बट जापान हार्डली 10 बच्चे जाते होंगे साल में. ऐसा so है. is it like they don't give English based course or कि उधर रहना मुश्किल है? तो रहना मुश्किल नहीं है. इंडियन तो कहीं भी जाके पाकिस्तान में भी सरवाइव कर लेंगे, तो रहना मुश्किल बिल्कुल नहीं है. सिर्फ लैंग्वेज की वजह से जो कोड देखिए कैसा होता है, जैसे जर्मनी में भी बच्चे जब जर्मन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं तो मैं पर्सनली सजेशन करता हूँ मत जाओ. उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको जॉब मैक्सिमम जर्मनी में ही करना पड़ेगा या ऐसी कंपनीज में जहाँ जर्मन आपका चल जाएगा.
सपोज इफ यू वांट टू कम टू इंडिया, वो आपका मास्टर डिग्री वहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि आपने मैक्सिमम जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई की है. इफ यू वांट टू मूव टू यूएसए फॉर पीएचडी, दैट वोंट वर्क. तो जहाँ पे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है वही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि सर्वाइव, देखिए नया कंट्री तो हमारे लिए सभी है. आउट ऑफ इंडिया इज अ न्यू प्लेस फॉर एवरीवन, व्हाट वेदर इट इज यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, पोलैंड, कोई भी हो. तो ऐसी कंट्री जहाँ देखना चाहिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ना. जापान मोस्टली कैसा है, इंजीनियरिंग साइड के लिए ज़्यादा फेमस है. तो जो 10 बच्चे मैंने आपको बताया, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं एक नॉर्मल फिगर की, अगर सपोज 10 बच्चे सेशन में जाते हैं वहाँ आउट ऑफ इंडिया से, 10 में से 8 बच्चे तो इंजीनियरिंग के ही होते हैं. एक या दो हो सकता है कोई पर्सनल रिलेटिव हो या जाना ही है. जैसे मेरे पास एक बैचलर डिग्री स्टूडेंट है, उसे सिर्फ जापान जाना है और कहीं नहीं जाना है, वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट है जापान सीखने का, ऐसा है. तो ये अपना ये इस टाइप का डिसीजन होता है. बट फ्रैंकली मुझे नहीं लगता मैंने उतना रिसर्च नहीं किया हूँ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैक्सिमम बच्चे जाते हैं यूके, यूएसए, इटली और जर्मनी, ये 4 कंट्रीज में ही ज़्यादा जाते हैं. और या किसी का पर्सनैलिटी ऑस्ट्रेलिया में है तो वहाँ चले जाता है, किसी को पीआर लेना है कनाडा का तो वो वहाँ चले जाता है. बट अगर आप करियर वाइज देखोगे तो मैं तो बोलूँगा आप यूएसए यूके ही सोचो, थर्ड कंट्री मत सोचो. Sir, I think students have joined who are interested in Australia and Canada. So if you could start with that. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वी कैन स्टार्ट फिर. ठीक है, कनाडा से स्टार्ट करते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं. जी जी. दोनों कंट्री ज़्यादा डिफिकल्ट, देखिए आई डोंट नो वेदर दे वर हियर और नॉट फॉर आवर यूएस एंड जर्मनी सेशन, बट कोई भी कंट्री हो आप उसका एक नॉर्मल एंट्री क्राइटेरिया होता है. इफ यू आर लुकिंग फॉर हायरिंग यूनिवर्सिटीज, वेदर इट इज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, यूके, ठीक है, यूके छोड़ के ये कंट्रीज में आपको जीआरई लिखना पड़ता है, एंड मिनिमम 300 इन जीआरई फॉर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज, एंड आईएलटीएस मिनिमम 7 बैंड फॉर कनाडा, स्पेशली कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. ये दोनों कंट्री का रिक्वायरमेंट जीआरई का और आईएलटीएस का टोटल सेम है, बट उनका प्रोसेस बहुत अलग है. तो मैं जीआरई आईएलटीएस नहीं बताता हूँ, वो तो सबको पता है. मैं आता हूँ कनाडा पे. विल स्टार्ट विद कनाडा फर्स्ट बिकॉज आई हैव ओनली 18 मिनट्स लेफ्ट. कनाडा में ऐसा है स्टूडेंट्स की, आपको कनाडा में जाने के लिए 2 तरीके हैं. वन इज फॉर योर मास्टर्स, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटीज बहुत कम है कनाडा में, तो मास्टर्स सभी को ऑफर नहीं होता है बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू, ओनली 20 सीट्स आर देयर फॉर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स. तो 20 में से 10 होता है इंटरनेशनल बच्चों के लिए, एंड दैट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड 10 होता है उनके ओन स्टूडेंट्स के लिए, यूएस और कनाडा के लिए. सो होता क्या, कंपटीशन बहुत ज्यादा है. सो दैट इज व्हाई मिनिमम परसेंटेज फॉर एंट्री फॉर मास्टर्स इज 75. 75 अगर आपका नहीं होगा, या जीपीए में बात करूँ तो 3 जीपीए नहीं होगा, तो आप कनाडा मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. सो इन दैट केस यू हैव टू गो आइदर फॉर अ सर्टिफिकेट और अ डिप्लोमा कोर्स. जिसे हम इंडिया में एमबीए करते हैं तो कॉलेज वाले हमें पीजी डीबीएम का डिग्री देता है. सेम इन कनाडा, वहाँ पे एसपीपी कॉलेजेस से, एसपीपी इज लाइक स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम जो इंडियंस के लिए निकाला गया है, उसमें आपको सर्टिफिकेट एंड पीजी डिप्लोमाज ऑफर होता है, वो आपको लेना पड़ता है. वो 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर्स का भी हो सकता है. For 1 year course in Canada, you will get 1 year work permit, and for 2 year course, you will get 3 years work permit. ये डिफरेंस होता है मास्टर्स के एडमिशन में एंड पीजी डिप्लोमा या ग्रेजुएट के एडमिशन में, सर्टिफिकेट के एडमिशन में. बजट भी उसी अकॉर्डिंग होता है. फॉर मास्टर्स द बजट शुड बी मिनिमम 20 लाख रुपीज for the masters for the university, and for PG diploma the budget starts from 7 to 8 lakhs rupees for 1 year. So ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो वहां जाके 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा करते हैं एंड देन फिर मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं. बट डायरेक्ट अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन चाहिए, बिकॉज द यूनिवर्सिटीज लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, दीज आर लाइक वेरी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज, तो उन्हें एंट्री करना इज वेरी टफ. एंड प्लस एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कनाडा का ये है, डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको फर्स्ट कन्वर्सेशन में, कि अगर भले आपने नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई किया है 22 के लिए, और यूनिवर्सिटी चाहे तो आपका एडमिशन कभी भी वो डेफर कर देते हैं, बिकॉज इन कनाडा द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन मींस एप्लीकेशन प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम नॉर्मल बाकी कंट्री के कंपैरिजन में. सो इवन इफ यू अप्लाई फॉर 22, so it might be possible that you will get a mail from university one day, it is suppose in July or August next year, stating that your admission has been transferred to the next year. So in that case nobody can do anything. ये कनाडा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आज के डेट में. और somebody is looking for PR, कनाडा is the easiest country. कनाडा में सबसे जल्दी PR मिलता है. आप 5 साल बाद 4 साल बाद भी कनाडा में PR एप्लीकेशन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन एंड योर प्रोफाइल, कि आपने जॉब कैसा कर रहे हैं, आप कितनी सैलरी का जॉब है,
कितने पॉइंट्स आपको मिलता है उस बेसिस पे. So this is for Canada, means for direct entry for masters you should have good percentage, good profile, GRE and IELTS. For other courses, means for PG diploma or say graduate certificate courses, you don't have to worry about GRE, only IELTS is required and 6.5 in IELTS. Plus budget भी PG diploma और graduate certificate courses का कम होता है compared to masters. It starts from 6 to 7 lakh rupees for the PG diploma or graduate certificate. For masters it is minimum 20 lakh per year. Masters compulsory 2 साल का रहेगा आपका. And after that you will get 3 years work permit. After 1 year you will get 1 year work permit. So this is about Canada. Work permit criteria same hai. Like part-time work permit 20 hours per week each in every country. Now we'll come to पहले Canada के questions लेते हैं या directly I'll jump to Australia. What shall I do? Do you have any questions for Canada? You could ask Sumit right now. I actually got a question in between about management studies in New Zealand, Australia, or Canada. Which country would be the best management overall with the aspects of finance, opportunities, and scholarship? Finance, opportunities, and Australia and Canada. scholarship. Australia, New Zealand, and Canada. के बीच में, हाँ, I guess Canada is. Canada में तो scholarship मिलता ही नहीं है, तो वो आप छोड़ ही दो. बिल्कुल नहीं मिलता है. Australia will be better than these three countries if you compare these three countries. Otherwise, the best option is UK. If we compare financial, scholarship, entry criteria, PR process, and everything, if you are looking for overall aspects, then UK is the best. Apart from these three, if you are comparing these three, then Australia is the best country. Anybody else for any questions for Canada specifically? Canada के लिए किसी के पास कोई question है, or else we can move on to Australia. I'm sorry, sir just said कि scholarship देते ही नहीं है. So Canada like, में ना देते नहीं, मतलब ऐसे नहीं है कि zero, मतलब कभी नहीं देते हैं. Same depends on profile की, बहुत कम मिलता है. Hardly 20% मिल गया तो लक है आपका. अच्छे प्रोफाइल की बात करो, नॉर्मल नहीं, अच्छे प्रोफाइल से. Why do you think that is though? I don't know, because I think there is a lot of competition for the universities. देखिए वहाँ पे बहुत कम, जैसे आप US की बात करते, there are thousands of universities. UK की बात करते, there are hundreds of universities. But जहाँ कैनेडा की बात आती है ना, we can count them in fingers, especially for the different courses. तो कैसा है कि बहुत कम universities ऑफर करती है, और 20 सीट्स होता है एक यूनिवर्सिटी का, उसमें भी 10 सीट्स होता है US और कैनेडा वाले स्टूडेंट्स के लिए. जो आउट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी जो ये दो कंट्री छोड़ के बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए टोटल 10 स्टूडेंट सीट्स होते हैं. अब 10 सीट्स के लिए कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो स्टूडेंट्स का ऐसा है कि हमें एडमिशन चाहिए ना कि स्कॉलरशिप. कैसा है यूनिवर्सिटी का फिर वो मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग हो जाता है कि हमारे पास एप्लीकेशन बहुत आए हैं, हमें जिनको एडमिशन देना है हम दे देंगे, जो स्कॉलरशिप के लिए सोच रहे हैं वो बैकआउट कर जाए, ऐसा हो जाता है. इसलिए वो पता नहीं, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि कनाडा में 2 लाख भी स्कॉलरशिप मिला है, बहुत कम. हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा, जैसे थॉमस कुक यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. वो उनके पास अगर ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आए हैं और एक नॉर्मल बच्चे का प्रोफाइल आया है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो 4-5 लाख का स्कॉलरशिप दे भी देंगे, क्योंकि उनका फीस भी वैसा है, 20-22 लाख रुपीज़ फीस है ऐसा. तो वो इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं. तो इसलिए मुझे लगता है कि कनाडा में स्कॉलरशिप मिलना बहुत डिफिकल्ट, और प्लस पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम में तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पीआर, जिनको पीआर करना है कनाडा में, इजी एंट्री चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए पढ़ाई का, स्टडीज़ का, मोर फोकस ऑन पार्ट टाइम जॉब, मोर फोकस ऑन द पीआर थिंग. These kind of people, especially from say Punjab and Gujarat, they takes admission in PG diploma and certificate courses. वो उनके लिए बनाए, जो स्पेशली बायोटेक का वहाँ पे ज़्यादा वो भी नहीं है, स्कोप भी नहीं है. तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी सोचते हैं तो फर्स्ट थिंक अबाउट यूके एंड यूएसए, थर्ड जर्मनी, एंड देन इफ नॉट देन थिंक अबाउट कनाडा अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट वाइज. जिसको सेटलमेंट करना है दे कैन थिंक स्ट्रेटली फॉर कनाडा इटसेल्फ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना प्रोफाइल छोड़ के भी इधर उधर काम करके भी पीआर लेना चाहते हैं. ऐसे बच्चों ने कनाडा सोच सकते हैं, बट स्कॉलरशिप वाले तो सोचो भी मत. Right. I have a question. Work opportunities in Canada after masters in biotech? Very few. As far as I have done the research, even my friends went for pharmacy, like masters in pharmacy. After my graduation, I went to London and they went to Canada. Now they moved to USA because of this thing. मैंने देखा है कि मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज का कनाडा में थोड़ा स्कोप कम ही है. मोस्ट ऑफ देम मूव टू यूके, मोस्ट ऑफ देम मूव टू यूएसए. सो इसलिए पर्सनल सजेशन में कनाडा में
टेक्निकल कोर्सेज का नहीं देता हूँ। इंजीनियरिंग ठीक है, मैनेजमेंट ठीक है, बट फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, एमबीबीएस इन्होंने तो नहीं, मतलब लास्ट ऑप्शन रखे कनाडा तो बेटर रहेगा। उससे ज्यादा अच्छी कंट्रीज है, कम बजट में ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और स्कोप भी बढ़ जाता है, ऐसे भी कंट्रीज है। Right. Any more questions for Canada? And then we can move on to ऑस्ट्रेलिया। Australia part, right? ओके, सो आई विल स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया। सी ऑस्ट्रेलिया सेम जीआरई लगेगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि यूनिवर्सिटीज को 2 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेपरेट किया गया है। वन इज लेवल ए यूनिवर्सिटीज एंड द अदर वंस आर लेवल 2 यूनिवर्सिटीज। लेवल ए में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऐसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, वो लेवल 1 में आते हैं। उनमें एडमिशन के लिए आपको जीआरई कंपलसरी होता है, आईएलटीएस कंपलसरी होता है। इनका बजट भी ज्यादा होता है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट का चंद्रपुर की है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में, 6 लाख का स्कॉलरशिप मिला हुआ है। स्टिल उसका बजट 2 साल का जा रहा है 66 लाख स्कॉलरशिप छोड़कर। तो वहां पे बजट बहुत ज्यादा होता है लेवल ए यूनिवर्सिटीज में, और उनका एडमिशन क्राइटेरिया भी उतना ही टफ होता है। बट एक है कि अगर आपको लेवल ए यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो वीजा आपको इजीली मिल जाता है, किसी भी बिना टेंशन के। आप 2 साल का मास्टर्स कोर्स होता है एंड 2 साल का वर्क परमिट मिलता है आफ्टर मास्टर्स। लेवल 2 यूनिवर्सिटीज जो होती है, दे रिक्वायर ओनली आईएलटीएस, वहाँ जीआरई का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। उनका बजट भी थोड़ा कम होता है। उसमें भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज्यादा आती है, जो थोड़ी मतलब एजुकेशन को लेके थोड़ा लो स्टैंडर्ड होता है कंपेयर फॉर लेवल ए यूनिवर्सिटीज, और उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होते हैं। मीन्स चल जाता है एवरेज स्टूडेंट को लेवल 2 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके भी, अगर इफ दे कैन स्टडी अराउंड 50-60%, जॉब भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल, दे कैन एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स। लेवल ए यूनिवर्सिटीज थोड़ी टफ होती है रिलेटेड टू देयर स्टडीज, तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि उन्हें 4 से 5 दिन कॉलेज अटेंड करना ही पड़ेगा, टाइम पे सबमिशंस करना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर फॉर गुड रैंक, गुड प्रोफाइल स्टूडेंट्स। एंड जो पीआर के हिसाब से बोलिए या ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करने जाना चाहते हैं, सो दे शुड ऑलवेज थिंक अबाउट लेवल 2 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा स्टडी स्ट्रिक्ट नहीं होता है, हफ्ते में 2 या 3 ही दिन कॉलेज जाना होता है। बजट थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कम होता है लेवल ए के कंपैरिजन में। अराउंड 10 लाख से हम स्टार्ट कर सकते हैं बजट वहाँ पे, ऐसा होता है, तो काफी बजट से हो जाता है। स्कॉलरशिप लेवल ए यूनिवर्सिटी ज्यादा ऑफर करती है, लेवल 2 प्राइवेट से तो कम ऑफर करते हैं क्योंकि उनका फीस कम होता है। वर्क परमिट क्राइटेरिया दोनों का सेम है, एंड वीजा प्रोसेस में वही है सेम। आपको 2 साल का ट्यूशन फीस प्लस 2 साल का लिविंग एक्सपेंसेस आपको वीजा के लिए दिखाना है इंडिया में, अराउंड 5 to 6 मंथ्स के लिए। एंड ऑस्ट्रेलिया में दो टाइप का वीजा होता है, एक टेलीफोनिक भी हो जाता है एंड एक ऑन पेपर भी होता है, तो उसके हिसाब से वो टाइम पे देखना पड़ता है। सो ऑस्ट्रेलिया, बट ऑस्ट्रेलिया इज द मीन्स द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री वी कैन से रिलेटेड टू स्टडी एंड लिविंग एक्सपेंसेस। तो जिनका बजट मिनिमम 30 lakhs है, these guys can only think about ऑस्ट्रेलिया, अदरवाइज बाकी मत सोचो, जाना पॉसिबल नहीं होगा। जाओगे भी तो इतना प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहेगा, इतना खराब रहेगा कि फिर आपका कोई मतलब नहीं रहेगा वहाँ इतना 10-12 लाख देके पढ़ाई करने का। तो जिसका बजट काफी अच्छा है, दिस गाइस कैन थिंक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। और लेवल ए जो सोचता है उनका बजट मिनिमम 50 lakhs होना चाहिए, बट इट इज गुड फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया इज गुड। Any other questions for Australia before we can go on to New Zealand, because दोनों आसपास ही हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बहुत सेम है, बट न्यूजीलैंड में ऐसा है कि बायोटेक्नोलॉजी तो भूलकर भी मत जाना। एमबीए जो सोच रहा है दे कैन थिंक आउट गोइंग टू न्यूजीलैंड, अदरवाइज तो हाँ। लेकिन मैक्सिमम भी यही होता है कि न्यूजीलैंड से भी लोग ऑस्ट्रेलिया ही शिफ्ट हो जाते हैं वर्क परमिट में, क्योंकि न्यूजीलैंड में जॉब ऑफर्स कम है। और स्पेशली पूना में ये बहुत गंदी, मतलब गलत न्यूज फैलाते हैं कि न्यूजीलैंड में आप 1 साल का कोर्स करने चले जाओ और आपको पीआर मिल जाएगा। ये सब फ्रॉड चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी कंट्री में 1 साल में आपको पीआर नहीं मिलता है। अगर आप वहाँ शादी भी करते तो भी नहीं मिलता, तो डायरेक्टली कैसे मिलेगा। तो बेटर है कि न्यूजीलैंड जो एमबीए करने जाना चाहता है वही सोचे, जो एमटेक वाले हैं तो सोचिए भी मत, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको ऑस्ट्रेलिया यूके ज्यादा बेटर रहेगा। और दोनों का क्राइटेरिया सेम ही है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का बजट भी सेम ही है। न्यूजीलैंड इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, प्लस न्यूजीलैंड में पार्ट टाइम जॉब बहुत कम मिलते हैं, सो यू हैव टू गेट द लिविंग एक्सपेंसेस फ्रॉम योर पेरेंट्स ओनली। सो इन दिस वे आई डोंट थिंक एनीबडी, हार्डली फ्यू स्टूडेंट थिंक अबाउट न्यूजीलैंड, जहाँ पे किसके
फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वही जाते हैं, अदरवाइज तो बहुत लोग जाते भी है तो वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। बट एडमिशन क्राइटेरिया सेम एज इन ऑस्ट्रेलिया। Do we have any other questions for Australia and New Zealand? मुझे ऐसा लग रहा है कि सुमित जी के बोलने के बाद वो और इंटरेस्ट कम हो गया इन दो कंट्रीज में। नहीं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, ऑलवेज टेल द ट्रूथ, कि जो सही है वो बताना सही होता है। एग्जैक्टली जो आप बता रहे हो एग्जैक्ट, क्योंकि कुछ इन पिक्चर जो होती है बाहर अलग दिखाई भी जाती है बहुत बार। वो बोल रहा हूँ आपको, पुणे में आपको बहुत, पुणे में ऐसे बहुत से कंसल्टेंट्स आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे 1 साल के कोर्स के लिए चल जाओ, पीआर दिलवा देंगे। आप जो 4 साल पहले उनको पूछो कि पीआर मिला है कि नहीं। ये सब गलत गलत बातें हैं, वो अट्रैक्ट करने के तरीके होते हैं, एंड वी डोंट डू दैट। हम एक एक बच्चे के करियर से इम्पोर्टेंट मायने रखता है, ना कि ये सब गलत न्यूज़ फैलाने में। I mean, just an advice for all the students, आप लोग जो भी option जब भी choose करें, make sure you going to a right consultant, make sure you are doing your visa work properly, make sure your finances are in a very good shape, because you will be in a foreign land, और जहाँ पे in case your financials या कुछ ऐसा एक issue अगर आता है तो वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है आपका स्टे वहाँ पे, affect करता है, and also then the family over here cannot just quickly travel to take care of you over there. So ये चीज़ों का हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिए, choose the right consultancy। हम इसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि हम ही लोग हैं, हम बात कर रहे हैं, but it's a very general thing, a proper research and a proper check of everything, and just do not listen to whatever person is saying, just cross check। आप कोई इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक कर सकते हो, एम्बेसीज की साइट पे होता है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। हमारे टाइम पे, जिस टाइम पे आई थिंक मैं गया था 2001 में अपने मास्टर्स के लिए, 2002 में, तो देयर वर वेरी फ्यू university reps who were present in India who were doing that. So getting the information, so we were cross checking all the information from British Council, because I went to UK. So हम लोग वहाँ से हम लोग उनके साथ cross check कर रहे थे कि हाँ ये information, ये college, ये course सब कुछ ठीक है कि नहीं है, because sitting out here you do not know what is actually the scenario over there. So reliable people in between will be able to actually tell you how and things are, how the university is. जैसे अभी छोटी सी बात उन्होंने यूएस की बताई थी कि universities are situated a little outside the town, so what travel is something very difficult for students, or else you take an on campus residency, वो expensive पड़ता है students के लिए। तो ये वाली ये पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ ये वाली I can guarantee you that nobody will tell you this thing. हाँ, बिकॉज क्या होता है कि जो एजेंट होता है वो जब आपका ऑन कैंपस एकोमोडेशन बुक करता है तो उसका कमीशन उसमें बढ़ता है, बहुत सीधी सी बात है, बिकॉज ही इज चार्जिंग यू मोर मनी, द यूनिवर्सिटी इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी from these on-campus accommodations, a lot of other things. So you need to understand everybody is doing business for making money, but जो benefit करता है student को वो चीज बतानी ज्यादा जरूरी है, because at the end of the day you are going from India to a Western country where the currency difference is a very high thing. So money does matters, वो आपका हो, आपके parents का हो या loan हो, it has to be very judiciously spent accordingly. So do you guys have any other questions before we wrap up? We have 2 minutes left. I just have one question with respect to GRE. So let's say a university का requirement नहीं है GRE का, it has waived off this particular exam. Is it still required in order to increase my chances for scholarship? It is. You can write it definitely. अपने प्रोफाइल को आप हमेशा यही सोचना शरायु कि you have to be different from anybody else. तो होगा क्या, अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने वेव ऑफ किया है तो 90% स्टूडेंट वो नहीं देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे जब जरूरत नहीं तो मैं क्यों दूं। बट आप अगर अपना प्रोफाइल डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली राइट इट। फिर वो एक आपका सिंसियरिटी भी दिखता है, प्लस आपका प्रोफाइल भी थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड हो जाता है। सो आई विल सजेस्ट टू राइट। हेलो, you're audible. Yeah, got it. Okay, yeah. Thank you. Right. आपको सिर्फ यही सोचना है, सी एनीबडी इज लुकिंग टू एंटर इनटू एनी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि आपका प्रोफाइल कैसे डिफरेंट होगा बाकी स्टूडेंट से। दैट्स इट। वर्क ऑन दिस, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर मिलेगा। जस्ट वर्क ऑन दिस थिंग्स। सो आई थिंक संदीप जी
I might have to take a leave. It's all- Manas is here, I think. Thank you, Manas, for getting everybody on board. Yeah. I Thank you all for taking this these sessions. These are very helpful for everyone. So I would personally like to thank Manusha ma'am, Sandeep sir, and Sumit sir. And welcome. thank you all for joining. So you guys can contact them directly if you want any further details or if you want to carry on with the process of applications. So you can personally contact them. And sir, if you can just share your contact details I here. will be just, you had sent us an Excel sheet with the details of the students. So we will be emailing it to all the students. It'll have the flyer, we'll have all our contact details and what all processes we will be able to help you out. Okay. So guys, we look forward. Thank you so very much for being part of this webinar. And I hope whatever information we were able to give you will be helpful for you. And we are always available. Just reach us out. Thank you. Thank you, everyone. All sir. the best. In short, I will just tell you about myself. I am in Pune, so you can contact me. My office is in Baner and Dapur. So you just call me and I will be there. You can personally come to me. So we're going to mention the addresses, the phone numbers for you all to reach Manjushri ma'am or Sumitji, who they are available in Pune itself. Or else we can Yes. always, again, 101 Zoom sessions we can arrange. And we actually encourage you to accompany your parents, if possible, on those 101 meetings, so that they can understand the finances, the budgets, and how they could be managed or procured. All right? Actually, here I will tell you about that scholarship and extracurricular activities that Sumit sir mentioned. So we also motivate you how you can prepare and we take follow. So this is our specialty. As a career counselor, from confusion to clarity, even which courses you are trying to select or you want to develop your career in which job profile or entrepreneurship. So regarding that selection of subjects also, their confusion may be. So we motivate you, we just help you in selection. And then loan advantages and how it will help in getting visa. Actually possibility of getting visa, we can enhance that thing with visa process also, we help a lot. And that Skype interview, regarding that Skype interview, how you should sit and mannerism, behavior, the do's and don'ts. So many things we take care so that we want success only. So that is our motive. So if you are with us, then success will be, we will work for success only. That is the thing. All right, then. Thank you so very much, Manju ma'am. Thank you, guys. Thank you, everyone. And hope to see you all soon. All right. Thank you. So Thank we'll you. end the session now. All right. Cheers. Thanks. Bye. Bye.